ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं कि हमें हमेशा दूसरों की परेशानी का ना कभी मजाक नहीं बनाना चाहिए, कभी दूसरों की परेशानी में कभी आनंद नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ना ऊपर वाला हमें तोहफे में वही ना दे दे जिससे हमें आनंद मिलता है, और ऊपर वाला हमें वही देता है जिससे हमें खुशी मिलती है, जिससे हमें आनंद मिलता है। तो कभी भी किसी की दुख या परेशानी में उसका मजाक मत बनाइए, कभी किसी को दुख मत पहुंचाइए। अगर सोचना है तो हर किसी के लिए अच्छा सोचिए, क्योंकि अगर आप सबके लिए अच्छा सोचेंगे ना तो आपके पास में भी अच्छा आएगा। अगर आप सबके लिए खुशी मांगेंगे, आनंद मांगेंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी में भी आनंद आएगा। तो सबके लिए अच्छे इंटेंशन से और अच्छे मन से सबके लिए अच्छा मांगिए, फिर देखिए कि आपके पास में कैसा ईश्वर का आशीर्वाद होता है, कैसे आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत बनती है। तो चलिए आइए, आज मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाऊंगी और इसके माध्यम से हम जानेंगे दूसरों की परेशानी में, दूसरों के दुख में कभी भी आनंद नहीं लेना चाहिए। कई लोग होते हैं ना जो दूसरों को दुखी देखकर, परेशान देखकर ना आनंद लेते हैं, उन्हें खुशी मिलती है, तो वो नहीं करना चाहिए। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक शहर था, शहर से कुछ दूर ही एक पिता और पुत्र दोनों बात करते हुए चल रहे थे। एक गांव में पहुंच गए। जब वो गांव में पहुंचे तो पिता और पुत्र की नज़र ना एक खेत के बाहर एक जूते पर पड़ी जो किसी किसान की थी। तो पिता ने अपने पुत्र की नज़रें देखते हुए कहा कि बेटा, ये किसी किसान के जूते हैं जो अंदर खेत में काम करने गया है, और खेत में काम करने के लिए वो बाहर जूते उतार कर गया है। तो बेटा शरारती था, तो बेटे के दिमाग में खुराफाती चल रही थी, वो काफ़ी शरारती था। तो वो अपने पिता से कहता है, पिताजी, क्या मैं मज़े ले सकता हूँ, थोड़ी मस्ती कर सकता हूँ, और आनंद तो मस्ती से ही आता है। तो पिता ने कहा, आनंद? कैसा आनंद? क्या चाहते हो तुम, क्या कहना चाहते हो? तो कहता है, पिताजी, मैं चाहता हूँ कि मैं इस किसान के जो जूते हैं ना, इसे मैं कहीं छुपा देता हूँ, और जब किसान बाहर आएगा ना, जब वो इसे ढूंढेगा बहुत व्याकुलता से, तलब से ना, तो जब मैं उसकी तलब देखूंगा, व्याकुलता देखूंगा ना, तो मुझे बहुत मज़ा आएगा, बहुत आनंद आएगा। तो पिता को बहुत अजीब भी लगा और उसे दुख भी हुआ अपने बेटे की ये बात सुनकर। लेकिन उन्होंने अपने बच्चे को समझाया और धीरे से बोला कि बेटा, ऐसा कभी नहीं करते, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपने बेटे को समझाया कि जो चीज़ तुम्हारे नज़र में कोई कीमत नहीं रखती, जिसका तुम्हारे नज़रों में कोई मोल नहीं है ना, उस मज़दूर के लिए वो बहुत आवश्यक वस्तु है। वो एक गरीब और बहुत मजबूर इंसान है, उसके लिए वो चीज़ बहुत कीमती है, बहुत आवश्यक है, जिससे तुम मज़ा लेना चाहते हो। तो मेरे बच्चे ऐसा नहीं करते हैं। तो वो बच्चा समझा। तो फिर उनके पिता ने उनके बच्चे को ही समझाया और अपने बेटे को बोला कि चलो, तुम आनंद लेना चाहते हो ना, तो ठीक है, मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूँ जिससे तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। तो वो बोलता है, पिताजी क्या? तो वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं, हम कुछ सिक्के लेते हैं और उन सिक्कों को किसान के जूते में डाल देंगे। जब किसान अपना काम ख़त्म करके बाहर आएगा ना, तो इन सिक्कों को देखकर किसान पर क्या प्रभाव पड़ता है हम ये जानते हैं। तो वो कहता है, ठीक है पिताजी, ऐसा ही करते हैं। तो दोनों पिता और पुत्र दोनों ऐसा ही करते हैं। जो सिक्के होते हैं ना, वो किसान के दोनों जूतों में डाल देते हैं और दोनों चुपचाप जाके झाड़ी के पीछे जाकर छुप जाते हैं और किसान का वेट करते हैं। पिता कहता है पुत्र से, अब देखो आएगा मज़ा। और वो दोनों मिलकर झाड़ी के पीछे किसान का इंतज़ार कर रहे होते हैं। थोड़ी ही देर बाद किसान आता है, और किसान जब अपना एक पैर जूते में डालता है ना, तो उसे कुछ अजीब सा, कठोर सा एहसास होता है कि क्या चीज़ है ये, पैरों में क्या चीज़ चुभ रही है। तो वो देखता है तो उस पैर में सिक्के होते हैं जूते में, और जब दूसरा जूता देखता है तो उसमें भी सिक्के होते हैं, और दोनों में जब सिक्के होते हैं, दोनों सिक्कों को जूतों में से निकाल कर वो एकदम पहले तो हैरान हो जाता है, इधर उधर देखता है कि ये किसने किया। वो इधर उधर निहारता है चारों तरफ और मन ही मन सोचता है कि कौन है मेरा मददगार, किसने ये सिक्के मेरे जूते में डाले हैं, किसने मेरी मदद की है। वो चारों तरफ देखता है लेकिन उसे कोई भी नज़र नहीं आता, दूर दूर तक कोई भी नहीं होता। तो फिर वो क्या करता है, दोनों सिक्कों को अपने हाथ में लेके ना, दोनों जूतों के जो सिक्के थे वो अपने हाथ में लेता है और घुटनों के बल ना ज़मीन पर बैठ जाता है और फूट फूट कर ना रोने लगता है और ऊपर वाले को धन्यवाद देता है कि हे ईश्वर, तुमने किसको भेजा मेरे लिए, मेरा दूध बनाकर आपने किसको भेजा,
जब मुझे सबसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी तो तुमने मेरी मदद की किसी के रूप में आके। आपने जो किया है उसके लिए ईश्वर बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरी पत्नी को दवाई मिल पाएगी और आज मेरे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। और किसान फूट फूट करना ऊपर वाले का शुक्रिया कर रहा था, ईश्वर को हाथ जोड़कर शुक्रिया कर रहा था। और जो ये दृश्य था वो दोनों पिता और बेटे जो पुत्र थे वो दोनों झाड़ी के पीछे से देख रहे थे। जब बेटे ने ये सब देखा तो वो भी अपने पिता के गले लगकर रोने लगा। तो कहता है, पिताजी आज मैं आनंद का सही मतलब समझ पाया हूँ कि आनंद का असली मतलब, सही मतलब क्या है। तो पिता ने भी समझाया कि बच्चे, कभी भी किसी को परेशान करना, किसी के साथ मज़े लेना, ये आनंद नहीं है। अगर आनंद लेना चाहते हो ना तो किसी की मदद करो। अगर तुम किसी की मदद करोगे ना तो वो ईश्वर, वो ऊपर वाला तुम्हारी मदद करेगा। तो हमेशा कभी भी किसी को चिढ़ाने के लिए, कभी किसी को एंटरटेनमेंट करने के लिए, कभी भी किसी को ज़रिया मत बनाइए कि आप उसका मजाक बना रहे हो। कभी भी ये काम मत करिए कि दूसरों की परेशानी में, दूसरों के दुख में ना कभी आप आनंद लो। तो ऐसे बहुत सारे दुनिया में लोग होते हैं जो दूसरों को परेशान देखकर आनंद लेते हैं या फिर जानबूझकर परेशान भी करते हैं, उन्हें चिढ़ाते हैं। और कभी कभी तो हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए दूसरों को परेशान करते हैं, उन्हें तकलीफ़ पहुंचाते हैं, कभी जानबूझकर कभी अनजाने में। तो ऐसा हम बहुत बार कर जाते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए। और जो वो ईश्वर है ना, वो सब ये देख रहा होता है कि कभी भी ना जानबूझकर कभी किसी को परेशान मत करना। उसके दुख में अगर कभी मदद ना कर सकूँ ना तो कभी किसी का मजाक मत बनाना। कभी किसी के परेशानी में, कष्टों में, दर्द में कभी आनंद मत लेना। क्योंकि अगर आप किसी के चेहरे पर खुशी वाकई में देखना चाहते हो ना तो उसके लिए नए नए सरप्राइज़ प्लान करो, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें करो जो वो नहीं कर सकता, जो वो नहीं सोच ही नहीं सकता, जिसकी वो उम्मीद नहीं कर सकता ना, वो चीज़ आप करो। ज़रूरी नहीं कि उसमें आपके पैसे ही खर्च हो, बिना पैसों के भी आप बहुत कुछ हेल्प कर सकते हो, किसी की मदद कर सकते हो, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का आप ज़रिया बन सकते हो। अगर आप कुछ करना चाहते हो ना किसी के लिए, तो किसी के चेहरे पर खुशी लाने के लिए, मुस्कान लाने के लिए ना कुछ ऐसा करो कि उसके ज़िंदगी में आपकी वजह से खुशी आए, ना कि उसके परेशानी को देखकर आप आनंद लो। कभी नहीं। जब आप किसी की मदद करेंगे ना दिल से तो देखना ऊपर वाला आपकी मदद करेगा। और जब उसके चेहरे पर मुस्कान आएगी ना तो आपके अंदर ना एक अलग ही आनंद उत्पन्न होगा, एक खुशी उत्पन्न होगी जिसे आप बयान नहीं कर पाओगे शब्दों में। साईं हमेशा यही कहते हैं कि दूसरों के दुख का कारण नहीं, उसकी खुशी का कारण बनो, उसकी मुस्कान का कारण बनो, तभी तो साईं हमारे खुश होते हैं ना। तो आप भी ऐसा ही करो जितना आपसे बन सकता है। ज़रूरी नहीं पैसों से, फिज़िकल भी, मतलब अपने शरीर से भी आप किसी की मदद कर सकते हो तो करो, दूसरे के चेहरे पर मुस्कान लाओ। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।